हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए इस क्लास में हम आपको बताते हैं कि हम लोग देख रहे थे हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर हम लोग देख रहे थे। आपको हम बता चुके हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है और विशेषण के कितने भेद होते हैं। इसके बारे में हम आपको पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं। पार्ट 1 में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। ट्रिक और कंसेप्ट आपको देखने के लिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक विशेषण के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर सर्च करेंगे लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर, और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आइए इस क्लास में वो देखेंगे विशेषण का ही देखेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं, और पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या देखेंगे उसको हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं। पार्ट 2 में क्या देखेंगे, विशेषण की अवस्थाएं देखेंगे, और यहीं से आपको मालूम चलेगा कि विशेषण की अवस्था या रूप कितने प्रकार के होते हैं, उनके डिफिनीशंस को हम लोग जानेंगे, और कैसे विशेषण की एक अवस्था को दूसरे अवस्था में हम लोग कैसे बदलते हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे। इसमें दूसरा चीज़ हम लोग को क्या पढ़ना है, दूसरा चीज़ हम लोग को पढ़ना है विशेषण शब्दों की रचना, यानी कि विशेषण शब्द हम लोग कैसे बनाएंगे। आपको कोई शब्द दे देगा, कहेगा कि इसका विशेषण क्या होगा, तो हम लोग विशेषण शब्द हम लोग बनाना सीखेंगे। लेकिन कैसे प्रश्न आते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको दे देगा संज्ञा दे देगा, और कहेगा कि संज्ञा से क्या बनाना है, आपको विशेषण बनाना है। तो इसका भी हम लोग नियम सीखेंगे कि संज्ञा से विशेषण हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पार्ट 2 में ही सीख लेंगे इसको, आज ही की क्लास में सीख लेंगे। दूसरी बात आपसे पूछ लेता है कि सर्वनाम शब्दों से हम लोग विशेषण कैसे बनाते हैं। दूसरी बात क्या पूछेगा, सर्वनाम शब्दों से कैसे विशेषण बनाते हैं। और आगे आपको क्या याद रखना है, आगे आपसे पूछ सकता है क्रिया से हम लोग विशेषण कैसे बनाएंगे। और लास्ट आपसे क्या पूछ सकता है, लास्ट कह सकता है कि अव्यय और उपसर्ग से हम लोग विशेषण कैसे बनाते हैं। या तो इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ से मिलने वाला है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, आप जाके पार्ट 1 को देख लीजिए, तब आपको बेहतर समझ में आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे विशेषण की अवस्था से देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। देखिएगा, जब विशेषण की अवस्था की बात किया जाता है ना, तो विशेषण के मूल रूप से 3 अवस्था ही होती है, 3 अवस्था मानी जाती है। ठीक है ना, ये याद रखना है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्था होती है। पहला अगर बात किया जाए तो पहले को हम लोग बोलते हैं मूलावस्था, दूसरे को उत्तरावस्था बोलते हैं, और तीसरा को बोलते हैं उत्तमा अवस्था बोलते हैं। याद हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तो याद रखिएगा 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है ना। और विशेषण की अगर भेद की बात करता है तो आपको हम बता चुके हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, पहला हम बताए थे गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सर्वनामिक विशेषण। लेकिन जब विशेषण की अवस्था की बात किया जाएगा तो कितनी अवस्थाएं हो जाएगी, इसकी 3 अवस्थाएं हो जाएगी। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, और तीसरा जो होता है उत्तमा अवस्था हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मूलावस्था हम लोग किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस अवस्था में किसी प्रकार की तुलना आपको दिखाई नहीं देती है। इसमें विशेषण और विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है। इसमें विशेषण जो होता है विशेष्य की समान अवस्था बताता है, यानी कि इसमें जो होगा तुलना का बोध इसमें नहीं होता है। जैसे समझने का प्रयास करेंगे, सुरेश बुद्धिमान है, तो इसमें बुद्धिमान जो हो जाएगा आपका मूलावस्था में है। यानी कि आप सिंपल रूप से आप देखे हुए हैं, सिंपल रूप से आप क्या देखे हुए हैं, सिंपल रूप से जो आप विशेषण जानते हैं ना, साधारण रूप से जो विशेषण जानते हैं वही विशेषण जो होगा आपका, साधारण रूप से जो विशेषण आप जानते हैं वही विशेषण जो हो जाएगा मूला अवस्था हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप पहले से विशेषण जानते हैं वही विशेषण जो होगा आपका क्या हो जाएगा, मूला अवस्था हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे सुरेश बुद्धिमान है, तो आप जानते हैं कि बुद्धिमान जो है पहले से क्या है, विशेषण है। तो ये विशेषण की अवस्था की अगर बात किया जाएगा तो यही विशेषण जो होगा मूला अवस्था हो जाएगा। स्पष्ट है। जैसे अगला एग्जाम्पल, वह सुंदर है, तो इसमें विशेषण क्या है, सुंदर। तो ये सुंदर विशेषण है, लेकिन किस अवस्था में है पूछा जाएगा तो किस में होगा, मूला अवस्था में आपका हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, वह लड़की ईमानदार है, तो ईमानदार किस अवस्था में है जी, मूला अवस्था में है। तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे अवस्था के बारे में, हम लोग देखते हैं
हम दूसरे अवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। और दूसरा अवस्था जो है आपका उत्तरा अवस्था है। कौन सा अवस्था है? उत्तरा अवस्था। देखिएगा इसमें जो होगा ना, इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं या प्राणियों आदि की विशेषता की तुलना की जाती है। मतलब इसमें तुलना कितने वस्तु के बीच होगा? दो वस्तु के बीच होगा, या दो व्यक्ति के बीच होगा, या कोई भी दो जीव होगा उसके बीच में क्या होता है? तुलना होती है। इसमें एक को दूसरे से अच्छा या बुरा बताया जाता है। मतलब एक को दूसरे से क्या बताया जाएगा? श्रेष्ठ बताया जाएगा, अच्छा बताया जाएगा या बुरा बताया जाएगा। तो इसमें ये याद रखना है, उत्तरा अवस्था में जो होगा दो के बीच क्या होगा? तुलना होगा। दो के बीच तुलना होगा, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो वस्तु हो, चाहे दो प्राणी हो, उनके बीच क्या होगा? तुलना होगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कहा जा रहा है गीता मीना से अधिक सुंदर है। तो संख्या कितना है? व्यक्ति की संख्या दो है ना जी। इसमें तुलना किया जा रहा है, एक को बेहतर बताया जा रहा है। तो अधिक सुंदर जो है आपका किस अवस्था में है? उत्तरा अवस्था में है, ये याद रखिएगा। रमेश अमित से कमज़ोर है। तो यहाँ बताया जा रहा है ना कि कमज़ोर है, दो व्यक्तियों के बीच तुलना किया जा रहा है, तो आपका कमज़ोर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उत्तरा अवस्था हो जाएगा। उसी प्रकार समझिएगा, यहाँ पर राजू अमन की अपेक्षा समझदार है। यहाँ पर भी दो व्यक्ति की चर्चा किया गया है, राजू की और अमन की। तो यहाँ पर समझदार जो हो जाएगा कौन सा विशेषण? उत्तरावस्था का विशेषण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है। तो अधिक बुद्धिमान जो होगा किस अवस्था में होगा? उत्तरावस्था में। अब पूछा जाए क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना किया जा रहा है, दो व्यक्तियों की तुलना किया जा रहा है। इसमें से एक को क्या किया जा रहा है? बेहतर मतलब अच्छा बोला जा रहा है। ठीक है, इसलिए अधिक बुद्धिमान जो आपका हो जाएगा कौन सा अवस्था हो जाएगा? उत्तरावस्था में आ जाएगा। स्पष्ट है। चलिए नोट में कुछ बातें लिखा गया है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए नोट कह रहा है कि उत्तरावस्था में तुलना करने के लिए से या की अपेक्षा, से या की अपेक्षा की तुलना में के मुकाबले आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी नोट के माध्यम से हम लोग ये समझे कि उत्तरावस्था का ये पहचान समझिए कि उत्तरावस्था का पहचान है। आपको क्या मिलेगा? की अपेक्षा मिलेगा। क्या मिलेगा? की अपेक्षा की तुलना। जैसे राम सीता की तुलना में अच्छा है, तो यहाँ पे एक को क्या बता रहे हैं? श्रेष्ठ बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब भी आपको उत्तरावस्था वाला पहचाना होगा तो आप देखिएगा कि सेंटेंस में की तुलना में आया होगा, या के मुकाबले में लिखा होगा, या की अपेक्षा उसमें दिया गया होगा। स्पष्ट है। तो ऐसा अगर शब्द रहता है तो आप समझ जाइएगा क्या है ये वाक्य जो उत्तरावस्था में है। या आप देखिएगा कि आपको दो व्यक्ति मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और ये शब्द आपको लगा मिलेगा की अपेक्षा, की तुलना में, के मुकाबले में, मैं आपके मुकाबले अच्छा समझदार हूँ। तो दो व्यक्ति के बीच क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। तो के मुकाबले शब्द आ गया, तो ये ऐसे पहचान सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तमा अवस्था। हम लोग देखते हैं उत्तमा अवस्था क्या है। देखिए उत्तमा अवस्था जो होता है ना, इसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे न्यून अथवा अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है। यानी कि देखिए इसमें क्या किया जाएगा ना कि दो या दो से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाएगा, और एक को सबसे अच्छा बताया जाएगा या एक को सबसे खराब बताया जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तमा अवस्था बोलेंगे। बातें क्लियर है। इसमें उत्तमा अवस्था में क्या होगा कि इसमें दो या दो से अधिक क्या होगा? व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, और इसमें एक को अधिक श्रेष्ठ बताया जाएगा या एक को अधिक कम मतलब श्रेष्ठ बताया जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तमा अवस्था बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल से आप बेटर समझते हैं, एग्जाम्पल से ही समझिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि सीता सबसे अधिक सुंदर है। यानी कि पूरे क्लास की अगर बात किया जाए या पूरे लड़कियों की बात किया जाए, तो यहाँ पर देखिए सीता सबसे अधिक सुंदर है, मतलब एक को सबसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे अधिक सुंदर जो हो जाएगा आपका उत्तमा अवस्था में आ जाएगा। स्पष्ट है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, क्रिकेट मेरा सबसे प्रिय खेल है। सब खेलों में कौन सा प्रिय? सब खेलों में क्रिकेट जो है सबसे प्रिय खेल। सबसे प्रिय खेल ये आपका किस अवस्था में है? उत्तमा अवस्था में है। आगे भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, कवियों में श्रेष्ठतम कौन है? सूरदास है। मैं पूरे कवि की बात किया जा रहा है, एक आदमी को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो श्रेष्ठतम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? उत्तम अवस्था हो जाएगा। इसमें क्या याद रखना है कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाएगा और एक को सबसे अच्छा माना जाएगा या एक को सबसे खराब माना जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तमा अवस्था बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप तीनों अवस्थाओं को आप समझ चुके हैं
अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे विशेषण की अवस्था के रूप सीखेंगे। और विशेषण की अवस्था के आप देख लिए थे, 3 रूप होते हैं, तीन तीन रूप होते हैं, ये देख चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। 3 रूप में आपने क्या देखा, पहले पहले हमने देखा मूलावस्था देखा, और उत्तरावस्था, तीसरा क्या है उत्तमावस्था। तो हम मूलावस्था से उत्तरावस्था में कैसे बदलेंगे, उत्तरावस्था से उत्तमावस्था में कैसे बदलेंगे, उसको अब हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूल 1 लिखा गया है बदलने का नियम में। यहाँ पर रूल 1 को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि मूलावस्था से विशेषण की उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था बनाने के लिए क्रमशः अधिक और सबसे का प्रयोग करते हैं। अधिक और सबसे का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका विशेषण जो है मूलावस्था में है, किसमें है, मूलावस्था में है, आप उसको उत्तरावस्था में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या जोड़ेंगे, उसमें अधिक जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, अधिक जोड़ेंगे। और इसी से समझिए, अगर आपका विशेषण जो है मूलावस्था में है, आप डायरेक्टली उसको किसमें उत्तमावस्था में चेंज करना चाहते हैं, तो उसको सबसे में क्या करेंगे, सबसे जोड़ेंगे। वहाँ पर कि क्या जोड़ेंगे, उसमें सबसे जोड़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिए जैसे मान लीजिए मूलावस्था में कंजूस लिखा गया है, तो इसमें सब अधिक जोड़ देंगे, अधिक कंजूस, यानी कि अधिक जोड़ के बना रहे हैं ना, तो उत्तरावस्था में आ जाएगा। उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा, सबसे कंजूस हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए वीर का क्या हो जाएगा, वीर का उत्तरावस्था में अधिक जोड़ना पड़ेगा, तो अधिक वीर हो जाएगा वीरा उत्तरावस्था में। और सबसे जोड़ देंगे तो उत्तमावस्था में आ जाएगा सबसे वीर, यानी कि उत्तमावस्था बन गया। अब देखिएगा इसमें कायर, तो कायर का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, अधिक कायर, उत्तमावस्था सबसे कायर। और भी 2-3 देख लीजिए। अब देखिए दानी का क्या हो जाएगा, दानी की अगर बात किया जाए, दानी का अगर उत्तरावस्था पूछा जाए तो अधिक दानी हो जाएगा, और उत्तमावस्था सबसे दानी। तो ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे हम लोग बनाते हैं मूलावस्था से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसके और भी रूल है, अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर हम लोग 2 देखेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और वैसे बच्चे जो इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा रूल हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा रूल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा दूसरे रूल में आपको क्या याद रखना है, देखिएगा विशेषण की मूलावस्था से उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था बनाने के लिए क्रमशः क्या जोड़ना है, आपको तड़ जोड़ना है और तम जोड़ना है। ये प्रत्यय है, तड़ और तम क्या है, ये प्रत्यय है। ऐसे जोड़ के हम लोग क्या कर लेंगे, अपना उत्तरावस्था भी बना लेंगे और उत्तमावस्था भी बना लेंगे। अब संक्षेप में समझिए, अगर आपको मूलावस्था से उत्तमावस्था में बदलना है, तो जो मूलावस्था है, जैसे ऊंच है ना, इसमें तड़ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें तड़ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, उत्तरावस्था, और तम जोड़ देंगे तो उत्तमावस्था बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए कठोर लिखा हुआ है, तो इसमें तड़ जोड़ दीजिए, कठोरतर हो गया, उत्तरावस्था हो गया। अब उत्तमावस्था बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, तम जोड़ेंगे, कठोरतम हो जाएगा। स्पष्ट है। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, एक बार आप समझ लीजिए फिर से। अगर उत्तरावस्था आपको बनाना होगा तो जो विशेषण दिया होगा उसमें आप तड़ जोड़ेंगे, और उत्तमावस्था बनाना होगा तो आपको क्या जोड़ना है, तम जोड़ना है। स्पष्ट है। अब देखिए मान लीजिए प्रिय दिया है, तो आपको उत्तरावस्था बनाना है, ये वाला बनाना है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, तड़ जोड़ेंगे, तो प्रियत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रियत्तर। और तम जोड़ देंगे तो उत्तमावस्था यानी कि प्रियतम हो जाएगा। वैसे ही देख लीजिए तो 4 और है। कह रहा है त्रिव का क्या हो जाएगा, त्रिवतर हो जाएगा, त्रिवतम हो जाएगा, ठीक है ना। न्यून का न्यूनतर, न्यूनतम। लघु का लघुत्तर, लघुत्तम हो जाएगा। उसके बाद और भी देख लीजिए तो 4 मिलेगा आपको। तो यहाँ से देखिए मधुर का क्या हो जाएगा, मधुरतर, मधुरतम। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम हो जाएगा। विशाल का विशालतर और विशालतम। यानी क्या देखिए, जब भी उत्तरावस्था बनाना होगा तो आप तड़ जोड़ेंगे, और उत्तमावस्था बनाना होगा तो क्या जोड़ेंगे, आप तम जोड़ेंगे। तो ये दूसरा रूल में आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए सूक्ष्म दिया है ना, सूक्ष्म दिया है तो आपको उत्तरावस्था बनाना है तो तड़ जोड़ दीजिए, सूक्ष्मतर हो जाएगा, और उत्तमावस्था में तम जोड़ देंगे, सूक्ष्मतम हो जाएगा। ऐसे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ से
सवाल बनते हैं, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। अब चलिए हम देखते हैं विशेषण शब्द की रचना कैसे हम लोग करते हैं, मतलब विशेषण हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम लोग सीखेंगे कि विशेषण बनाने के क्या क्या नियम होते हैं, यानी कि विशेषण की रचना हम लोग कैसे करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, विशेषण शब्द की रचना आप सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि आप जानते हैं, पहले से क्या जानते हैं कि जो भी अगर कोई भी रंग का नाम दिया होगा, कोई भी रंग का नाम दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा। पहले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं पार्ट 1 में। दूसरी बात हम आपको क्या बताए हैं कि अगर अगर संज्ञा के पहले संज्ञा के पहले यहाँ पर कोई भी शब्द दिया रहता है ना, तो ये शब्द जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। संज्ञा के पहले कोई भी शब्द दिया रहेगा तो वो शब्द क्या होगा, आपका विशेषण होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ शब्द मूल रूप से ही क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छा, बुरा, मोटा, पतला आदि, ये सब जो होता है मूल रूप से क्या होता है, विशेषण ही होता है। आपको एक चीज़ हम और बताए हैं, भले ही आपको याद नहीं आ रहा है, पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हमने बताया है कि अधिकतर जो होता है ना विलोम शब्द, अधिकतर आप विलोम शब्द बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका विशेषण हो जाता है। जैसे अगर बात किया जाए, अगर मान लीजिए कि मोटा कहा जाए, हम मोटा का बोला जाए, कि आपको बताइए कि मोटा का जो होगा उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर मोटा का पतला होता है, मोटा का क्या हो जाएगा, पतला। तो आपने उल्टा शब्द बनाया तो दोनों के दोनों जो हो गए, जैसे पतला और मोटा दोनों क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो यही हम कह रहे हैं कि अधिकांशतः जो विलोम शब्द होते हैं ना, आपका विशेषण में ही चले जाते हैं, और रंग का नाम भी क्या हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। जैसे अच्छा का क्या हो जाएगा, बुरा, तो अच्छा और बुरा दोनों जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा हम लोग सीखने वाले हैं कि विशेषण जो हम लोग बनाएंगे, हम लोग संज्ञा से बनाने वाले हैं, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय शब्दों से हम लोग क्या करेंगे, विशेषण कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो देख लीजिए संज्ञा शब्दों से हम लोग कैसे विशेषण बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी विशेषण बनाने की अगर बात आए ना, किसी चीज़ से विशेषण बनाना है तो अधिकतर उसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ के क्या करते हैं, विशेषण को बनाते हैं। और आप कहिएगा कि सर प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय जो होता है ये अंत में लगता है। प्रत्यय जो होता है शब्द के कहाँ लगेगा, अंत में लगेगा, और हम लोग क्या करेंगे, विशेषण हम लोग बना लेंगे। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल समझिएगा, अगर किसी शब्द में हम लोग ई प्रत्यय जोड़ते हैं, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाता है, विशेषण बन जाता है। जैसे मान लीजिए रोग जो है संज्ञा है, इसमें बड़ी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ज्ञान से क्या हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, ठीक है ना। पाप से क्या हो जाएगा, पापी हो जाएगा। प्रेम से क्या हो जाएगा, प्रेमी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यानी कि बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई प्रत्यय जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, संज्ञा से क्या कर लेंगे, विशेषण बना लेंगे। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे देखिए अनुभव का क्या हो जाएगा, अनुभवी हो जाएगा। सुख का क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। दुख का क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। शहर का क्या हो जाएगा, शहरी हो जाएगा। तो हम लोग पहला क्या सीखे हैं कि अगर कोई संज्ञा शब्द है तो उसमें बड़ी ई प्रत्यय जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, विशेषण शब्द का रचना हम लोग कर लेते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे कैसे और भी रूल हम लोग जानने का प्रयास करते हैं विशेषण के। अब देखिएगा थोड़ा सा, अभी हम लोग सीख रहे हैं कि संज्ञा से हम लोग विशेषण को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा ईक प्रत्यय जोड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, ईक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, विशेषण में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अनीति जो है आपका क्या है, संज्ञा है, ईक प्रत्यय जोड़िए तो अनैतिक हो जाएगा, ठीक है ना। अणु से क्या हो जाएगा, आणविक हो जाएगा। दिन से क्या हो जाएगा, आपका दैनिक हो जाएगा। समाज से क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। ये सब पूछा जाता है। देखिए अर्थ का कहेगा कि विशेषण क्या होगा, आर्थिक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ईक प्रत्यय जोड़ रहे हैं। धर्म का क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। उद्योग का औद्योगिक हो जाएगा। अध्यात्म का क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा शब्द का क्या हो जाएगा, शाब्दिक हो जाएगा। और संस्कृति का क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा हम लोग बनाते हैं ईक प्रत्यय जोड़ के भी हम लोग क्या बनाते हैं, संज्ञा से विशेषण को हम लोग बना लेते हैं। दूसरा देखा जाए यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें ध्यान देना है कि यह प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, यह प्रत्यय। जैसे देखिए एक शब्द दिया है राष्ट्र, तो राष्ट्र का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। राष्ट्र से क्या बना लेंगे, राष्ट्रीय बना लेंगे। भारत से क्या बनाएंगे, भारतीय। नाटक से नाटकीय। संपादक से संपादकीय। पर्वत से पर्वतीय। क्षेत्र से क्षेत्रीय हो जाएगा आपका।
आगे देखिए, स्मरण से क्या हो जाएगा, स्मरणीय हो जाएगा। दर्शन से क्या हो जाएगा, दर्शनीय। यानी कि अभी तक हम लोग क्या सीखें, अभी तक हम लोग यही सीखे कि अगर संज्ञा से संज्ञा से अगर आपको विशेषण बनाना है तो हम लोग बड़ी ई प्रत्यय का हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखे कि ईक प्रत्यय का यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या सीखे कि यह प्रत्यय का हम लोग यूज करेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल भी हम बताते चल रहे हैं, तो यहाँ से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होने वाला है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो आप रिप्लाई भी देंगे कि आपको ये सेशन जो है कैसा लग रहा है। चलिए हम लोग और भी थोड़ा सा प्रत्यय का इस्तेमाल करके विशेषण को हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। जैसे पीड़ा से हम लोग बनाएंगे तो पीड़ित हो जाएगा। फल से क्या हो जाएगा, फलित हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सम्मान से क्या हो जाएगा, सम्मानित। सुरभि से क्या हो जाएगा, सुरभित। पुष्प से क्या हो जाएगा, पुष्पित। ये तो पूछा हुआ है कि पुष्प का विशेषण शब्द क्या होगा। आप देखिएगा ना, इंटरमीडिएट में भी ये पूछा हुआ है कि पुष्प का विशेषण क्या हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा, ठीक है ना। अपमान का क्या हो जाएगा, अपमानित। ये भी पूछा हुआ है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ दर्शन से ये पूछा हुआ था, दर्शन का दर्शन। ये आप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना तब आपको आइडिया लगेगा कि कैसा कैसा प्रश्न आता है। अभी आप केवल समझते चलिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आप प्रत्यय जोड़ेंगे। विशेषण बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, भटक जो है आपका संज्ञा है, इसमें आ जोड़ेंगे तो भटका हो जाएगा। भटक का विशेषण क्या हो जाएगा, भटका। प्याड़ का क्या हो जाएगा, प्याला हो जाएगा। भूख का, भूखा। देखिए ये भूख से पूछा हुआ है कि भूख का विशेषण क्या हो जाएगा, भूखा। और प्यास का क्या हो जाएगा, प्यासा हो जाएगा। आगे देखिए, एला प्रत्यय जोड़ेंगे तो विशेषण बन जाएगा। विष जो है आपका संज्ञा है, एला जोड़िए, विषैला हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, बन से क्या हो जाएगा, बनैला हो जाएगा। अब आलू प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, विशेषण बनता है। तो कोई भी शब्द हो, जैसे संज्ञा शब्द हो तो उसमें आलू जोड़िए। कृपा से क्या हो जाएगा, कृपालु। श्रद्धा से क्या हो जाएगा, श्रद्धालु हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। दया का क्या हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। शंका का शंकालु हो जाएगा। झगड़ा का क्या हो जाएगा, झगड़ालू। ईर्ष्या का ईर्ष्यालु हो जाएगा। यानी एक शब्द में कहा जाए तो आपने सीखा कि बड़ी प्रत्यय जोड़ के, बड़ी क्या करेंगे, बड़ी प्रत्यय जोड़ेंगे। इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे, य प्रत्यय जोड़ेंगे, य प्रत्यय जोड़ेंगे ना। उसके बाद सीखा कि आ प्रत्यय जोड़ के बनाएंगे, एला प्रत्यय जोड़कर, आलू प्रत्यय जोड़कर हम लोग बनाएंगे। उसके बाद और भी प्रत्यय हम लोग देखते हैं। देखिएगा ये प्रत्यय आपको दिखाई देने लगा। अब इम प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे अंत का क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, विशेषण बनाएंगे तो। स्वर्ण का क्या हो जाएगा, स्वर्णिम हो जाएगा। चमक का क्या हो जाएगा, चमकीला। इसमें ईला प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय, ईला जोड़ेंगे। चमक में ईला प्रत्यय, चमकीला। और आपको बता दें कि ये प्रत्यय जो होता है अंत में लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के अंत में। देखिए चमक से क्या बना है, चमकीला, तो ईला प्रत्यय अंत में लगा है ना। भड़क से क्या बन जाएगा, भड़कीला। एरा प्रत्यय हम लोग जोड़ के क्या बनाते हैं, विशेषण। जैसे चाचा का चचेरा, मामा का ममेरा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, मान प्रत्यय जोड़ के बनाते हैं। जैसे बुद्धि से बुद्धिमान, शक्ति से शक्तिमान। आई होप आप चीज़ों को पूरे अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। अगर आपको सही लग रहा है, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। इससे मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। और सारे क्वेश्चन देखिएगा ना, यहीं से बनने वाले हैं। जो भी विशेषण से क्वेश्चन बनता है ना, इसी उदाहरण में से ही बनेगा, क्योंकि ऐसे उदाहरण को भी लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आप निश्चित रहिए, आपका सवाल यहीं से आएगा। चलिए हम लोग और भी रूल्स हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग सर्वनाम से कैसे विशेषण बनाएंगे। तो देखिएगा, इसमें जो होता है ना, याद ही रखिएगा तो इसमें सही रहेगा। जैसे देखिए, सर्वनाम एक तरफ सर्वनाम हो जाएगा, एक तरफ विशेषण हो जाएगा। फिर एक तरफ आप सर्वनाम देखेंगे, एक तरफ क्या देखेंगे, विशेषण देखेंगे। जैसे यह का विशेषण क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कौन का क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। वह का क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं का मुझसा हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा, मुझसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो का क्या हो जाएगा, जैसा हो जाएगा। आपका आपसा हो जाएगा। उनका उनका हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा या मुझसा हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ देखिए, हम का क्या हो जाएगा, हम का हमसा हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, आपसा या आपसी। देखिए इसमें खास बात क्या है, आप एक ट्रिक का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रिक का कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए
जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम का विशेषण बनाना है ना, तो ह से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी विशेषण बन रहा है, तो ह से ही बन रहा है। जैसे मैं का विशेषण क्या हो जाएगा, मुझसा हो जाएगा, तो यही म से स्टार्ट हो रहा है। जैसे वह का विशेषण तो वैसा, व से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर भी व से। उनका क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, आपसा हो जाएगा। ठीक है ना। जो का क्या हो जाएगा, जैसा हो जाएगा। स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्रिया से कैसे विशेषण बनता है, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, क्रिया शब्द से विशेषण, एक तरफ आपका क्रिया हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे बेचना से क्या हो जाएगा, बिकाऊ बनाएंगे। प्रत्यय जुट रहा है, बड़ाऊ। दिखना का क्या हो जाएगा, दिखाऊं। यानी कहने का मतलब ये है, आप एक लाइन में समझिए, कभी भी आपको विशेषण बनाना होगा ना, कभी भी विशेषण बनाना होगा, चाहे संज्ञा से चाहे क्रिया से, तो आप क्या जोड़ के बनाएंगे, आप प्रत्यय जोड़ के क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। प्रत्यय जोड़ के क्या बनाएंगे, विशेषण बनाएंगे। जैसे देखिए, भागना का क्या होगा, भगोड़ा हो जाएगा। घूमना का घुमक्कड़ हो जाएगा, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा है। टिकना का टिकाऊ हो जाएगा, इसमें बड़ा ऊ प्रत्यय लगा है। लड़ना का लड़ाकू हो जाएगा, इसमें भी बड़ा ऊ। ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, अब देखिएगा, पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाकू हो जाएगा। भूलना का भुलक्कड़ हो जाएगा। मिलना का मिलनसार हो जाएगा। तैरना का तैराक हो जाएगा। लूटना का लुटेरा, ये पूछा हुआ है, लूटना का क्या हो जाएगा, आपका लुटेरा हो जाएगा। अब देखिए, खाना का क्या हो जाएगा, खाऊं हो जाएगा। ठीक। देखना का क्या हो जाएगा, दिखावटी हो जाएगा। देखिए, तैरना वाला पूछा गया है, तैरना का क्या हो जाएगा, तैराक हो जाएगा। और टिकना वाला भी पूछा गया है, इसका क्या हो जाएगा, टिकाऊ हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, बिकना से क्या हो जाएगा, बिकाऊ हो जाएगा। टिकना का क्या हो जाएगा, टिकाऊ। पठ का क्या हो जाएगा, पठित हो जाएगा। अब देखिए, बनाना का क्या हो जाएगा, बनावटी हो जाएगा। अरना का अड़ियल हो जाएगा। पीना का क्या हो जाएगा, पियक्कड़, ये पूछा हुआ है पीना वाला। पीना का क्या हो जाता है, पियक्कड़ हो जाता है। अब देखिएगा, एक दो शब्द और है। कमाना का क्या हो जाएगा, कमाऊ हो जाएगा। ठीक है ना। उड़ना का उड़ाकू हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम लोग कभी भी विशेषण बनाते हैं तो प्रत्यय जोड़ के ही हम लोग बना लेते हैं। आइए अगला हम लोग नियम देखेंगे कि अगले हम लोग कैसे बनाते हैं। लास्ट यही है, 2-3 नियम और है। देखिए, अव्यय शब्द से हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अव्यय से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एक तरफ देखिए अव्यय लिखा गया है, एक तरफ विशेषण। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपरी हो जाएगा। मिलता जुलता शब्द, इसका भी ट्रिक क्या है कि मिलता जुलता आपको शब्द मिलेगा। विशेषण वही होगा, विशेषण वही होगा जो अव्यय से क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ बड़ा ऊ से स्टार्ट हो रहा है, जिसका विशेषण भी बड़ा ऊ से स्टार्ट होगा। तो ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपरी हो जाएगा। सतह का क्या होगा, सतही हो जाएगा। बाहर का क्या हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा। आगे के क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा। पीछे का पिछला। देख रहे हैं ना, जिस शब्द से ये अव्यय स्टार्ट हो रहा है, उसी शब्द से इसका विशेषण भी बन रहा है। जैसे भीतर का क्या हो जाएगा, भीतरी हो जाएगा। आखिर का क्या हो जा रहा है, आखिरी हो जाएगा। नीचे का क्या हो जा रहा है, निचला हो जा रहा है। स्पष्ट है। देखिएगा, वैसे स्टूडेंट जो अभी तक इस पार्ट 1 वाला, विशेषण के पार्ट 1 वाला वीडियो को अगर नहीं देखे हुए हैं, चाहे हिंदी व्याकरण की कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे लॉजिकल इंग्लिश बाई बिट्टू सर, और वहाँ से आप जाके आप देख सकते हैं। जैसे इसी में का पार्ट 1 देख लीजिएगा ना, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें भी महत्वपूर्ण सेशन चला हुआ है। आप देखिएगा, आपको एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। चाहे आप 10th का, चाहे 12th का या 9th का, किसी भी क्लास की आप तैयारी करते हैं, तो यहाँ से देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग से हम लोग विशेषण की कैसे रचना करते हैं। इसमें देखिएगा, उपसर्ग से विशेषण की रचना, जैसे आप देख रहे हैं ना, और जो है क्या आपका उपसर्ग है, और जो है उपसर्ग है। तो इससे हम लोग विशेषण अगर बनाना होगा, तो और से क्या बनाएंगे, अटल या अबोध बना सकते हैं, और भी बहुत सारा बना सकते हैं। सु से क्या बनाएंगे, सुगम बना लेंगे। निर से क्या, निर्गुण बना लेंगे, या निर्भय बना लेंगे। बन रहा है ना। जैसे नि उपसर्ग है, तो नि से निडर बन जाएगा, निगम बन जाएगा। दूर उपसर्ग है, तो दूर से क्या बन जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, या दुर्गम हो जाएगा। अब चलिएगा आगे देखिएगा, जैसे सु से क्या हम लोग क्या बना लेंगे, सुगंध बना लेंगे। बे से क्या बना लेंगे, बेईमान बना लेंगे। निस से क्या हो जाएगा, निष्फल या निश्चल हो जाएगा। उसके बाद दू से क्या हो जाएगा, दू से दुमंजिला या दुबाना। ठीक। स से क्या हो जाएगा, सगुन हो जाएगा। प्र से क्या हो जाएगा, प्रख्यात हो जाएगा। और लास्ट जो है नी से क्या हो जाएगा, निरोग। ये वाला पूछा गया है।
ठीक है ना, कि नी से विशेषण बनाइए तो नी से क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। या कह सकता है निरोग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो निरोग में नी उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये चीज़ें आपसे पूछ लेता है। आई होप आप चीज़ों को अच्छे ढंग से आप समझ लिए होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए, और एक लाइक का बटन तो बनता ही है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और इसी चैनल के माध्यम से आपको बायोलॉजी का, इंग्लिश का, ये सारे का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके एक कमेंट के बाद, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।